नुज़ुल अबरार में मनी का खाना और मनी का चाटना भी पाक है, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। यहाँ तक लिखा गया है कि जिन जानवरों का गोश्त हलाल है, उन जानवरों का गोश्त जिनका हलाल है, उनका पेशाब भी हलाल है, उनका पखाना भी हलाल है। यही वजह है कि ऊंट के पेशाब पीने के फतवे बाकायदा दिए गए। और जरा देख लीजिए ऊंट के पेशाब, ऊंट के पेशाब को चूंकि पाक मानते हैं, वक्त आने पे उससे वुजू भी कर लेते हैं ये लोग, पीते भी है। هذا يا شباب صوت पहले उसने अरबी में एक जुमला कहा जब पेशाब लिया, हादा शबाब, मतलब बिल्कुल ताजा है, ताजे की ज्यादा वैल्यू है। हो सकता है कोई कहे कि भाई वो कुछ लोग होंगे पी रहे होंगे, इससे हमें क्या गलत, हम तो नहीं पीते। आप नहीं पीते अलग बात है, आपके मौलियों ने किताबों में उसके जायज होने का फतवा दे रखा है। तो जिस जमात के मौलियों का यह हाल है, उस जमात के पीछे चलोगे आप, उन जमात के मौलियों के पीछे नमाज पढ़ोगे तो आपका भी हश्र तो वही होगा ना। देखिए हादा शबाब, ये वहाँ की औरतें वो भी पी रही है। Yeah, this is fresh camel urine. كم تبيعونه باللتر أو بالقارورة؟ And they sell it over here for like 10 riyals. This is where you get like fresh camel. फ्रेश कैमल यूरिन, करूरा, करूरा पेशाब को कहते हैं। जो पेशाब है कैमल यूरिन है, ऊंट का पेशाब है, ताजा है, 10 रियाल में सड़कों पर बिकता है खुले। तो ये अल्लाह की मार नहीं है तो क्या है कि तुमने मेरे बुजुर्गान दीन की नियाज को हराम कहा, नजीस कहा, दुरूद सलाम को नजीस कहा, ये चीजें तुम्हें खानी पड़ेंगी। ये चीजें इनके हलाल कर दी गई। तो ये इस फिरके का रुख है, ये इस फिरके की हालात है। और यही नहीं बल्कि फतावा रशीदिया मेरे सामने यहाँ रखी हुई है, आइए जरा एक किताब देख लें आप। और मैं ये दिखाने से पहले हदीस दिल चाह रहा है कि एक हदीस की तिलावत कर दूं मैं। हज़रत उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा सरकार की ज़ौजा मुतार्रा है, सुनन इब्ने माजा और मुसन्नफ़ अब्दुल रज़्ज़ाक़ और बहुत सारी किताबों में हदीस आई है, नसाई में भी है कि हज़रत उम्मे सलमा कहती है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत करीमा थी कि सरकार रोज़ाना फज्र की नमाज के बाद दुआ फरमाते थे। दुआ में ये अल्फाज फरमाते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला। तर्जमा ये होता है कि ऐ अल्लाह मुझे इल्म नाफ़े अता फरमा, वो इल्म दे जो नफा बख्श हो, फायदे बख्श हो। व रिज़्क़न तय्यबा, और मुझे पाकीज़ा रिज़्क़ अता फरमा। हुजूर की निगाह देख रही थी आने वाले दौर में ऐसे खबीस आएंगे, मेरे उम्मती कहलाएंगे और नजीस और नापाक चीजों को अपनी गिज़ा बनाएंगे। तो उन्होंने उम्मत को तालीम दी कि पाकीज़ा गिज़ा खाओ और अल्लाह की बारगाह में पाकीज़ा गिज़ा का ही मुतालबा करो। सिर्फ खाना मकसद नहीं है, खाने के साथ ये भी देखना जरूरी है कि हलाल और पाकीज़ा है या नहीं। अब ये फतावा रशीदिया मौलवी रशीद अहमद गंगोई साहब की, जो अशरफ अली थानवी साहब के उस्ताद रहे हैं। तबलीगी जमात के बानी मौलवी इलियास कांदेली के पीर साहब थे। सफ़ा नंबर 597, इनसे एक सवाल किया गया, इनके फतावे की किताब है। सवाल ये है कि जिस जगह ज़ागे मारूफा को अक्सर हराम जानते हो, ज़ागे मारूफा का मतलब क्या होता है? ये फारसी का जुमला है। ज़ाग यानी कौवा और मारूफा यानी मशहूर, मशहूर और मारूफ कौवा। तो मशहूर और मारूफ कौवा किस रंग का है? काले का सफेद रंग का? काले रंग का मशहूर होता है ना, और वही ज्यादातर होता है, सफेद तो देखने को भी नहीं मिलता। तो सवाल पूछने वाला कहता है कि जिस जगह काले मशहूर कौवे को खाना हराम जानते हो लोग, खाने वाले को बुरा कहते हो, अगर कोई काला कौवा खाए तो उसको बुरा भी कहते हैं लोग, तो ऐसी जगह इस कौवा खाने वाले को कुछ सवाब होगा या ना सवाब होगा ना असाब?
या सवाब होगा नहीं होगा, या होगा और या अजाब होगा, क्या होगा आखिर? गंगोई साहब छोटा सा जवाब देते, जवाब सवाब होगा। गाय खाने पर सवाब नहीं है, बकरा खाने पर सवाब नहीं है, मुर्गी खाने पर सवाब नहीं है, लेकिन काला कौवा खाने पर सवाब है। तो कौवा ये खाएंगे, नजासत वाली चीजें ये चाटेंगे, पखाने को तबर्रुक बना के ये रखेंगे, सुअर का झूठा ये खाएंगे, सुअर का झूठा ये चाटेंगे, और हम पे फतवा लगाएंगे कि दुरूद व सलाम नापाक है। तो अपना गिरेबान तो झांक के देख लो। और ये फतवे तक बात नहीं रही, ये जीता जागता एक मौलवी सुन लो जिसका नाम है मौलवी तारिक मसूद। ये क्या कहते हैं? कौवा हराम है या हलाल खाना जायज़ है? क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत चला हुआ है कि ये लोग कौवे खाते हैं, ये नहीं। अल्लाह खैर करे। कौवा जो है ना, कौवा शक्ल से तो हलाल नहीं लगता। रोक रहा हूं मैं, कौवा जो है ना शक्ल से हलाल नहीं लगता। यानी वहाबियों को इतना करार है कि शक्ल सूरत से वह हलाल नहीं है, लेकिन हमारे अब्बा जान बोल के सवाब मिलेगा तो अब उसको निभाना है। तो अब कैसे निभाया जा रहा है जरा सोचिए। लेकिन कौवे को अगर बंद करके साफ ग़िज़ा खिलाई जाए चंद दिनों तक, तो फिर उसका खाना हराम नहीं है। समझ रहे? इस पर क्लिप नहीं बना देना कौवा हलाल लेकिन यह फतवा है। अच्छा बोल भी रहा, मसला बता रहा, बोलता क्लिप मत बना देना। यानी डर है कि फारूक रज़वी के हाथ लग गई तो परख से उड़ा देगा मेरे, क्लिप मत बना देना। लेकिन बदबख्तों ने क्लिप बना दिया और मजाक हो गया उसका। कौवा शक्ल सूरत से तो हराम लगता है, जायज नहीं लगता।